हाय प्यारे बच्चों, तो आपको मज़ा आ रहा होगा हमारी क्लासेस लेके, और हम भी प्रयत्न कर रहे हैं आपको अच्छी क्लासेस दें। चलिए, तो सी प्लस की आज की क्लासेस में आपको दिख रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, मीन्स एक वेरिएबल, वन वेरिएबल। देखो, आपका हमारा आंसर इसी में छुपा है। पहला क्या बोलता है? लीनियर इक्वेशन। दूसरा क्या बोलता है? वन वेरिएबल। तो इन सब चीज़ों का आज हम आपके साथ पढ़ेंगे कि ये क्या है। ये क्लास 8th का चैप्टर 2 है। ओके, आशा करता हूँ आज की भी क्लासेस आपको बहुत पसंद आएगी। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब होता है, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ। आपको पता है वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है जो हम मैथ्स के अक्षर लिखते हैं, वो हमारा कांस्टेंट होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होता है। और जो हम इंग्लिश के अक्षर लिखते हैं, एक्स, वाई, जेड, मानते हैं ना, माना पी, क्यू, जो भी, वो हमारा क्या होता है? वेरिएबल होता है। जैसे सपोज मान लो, मानते हैं एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3, तो हम बोल सकते हैं ना कि एक्स की वैल्यू कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। एक्स की वैल्यू में वाई भी कभी भी ले सकता हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल मीन्स चर। इसकी वैल्यू पता ही नहीं है, आप समझ रहे हो? सॉरी, अचर। और कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 7 की वैल्यू हमेशा 7 ही रहेगा, 8 की वैल्यू 8 रहेगा, 100 की वैल्यू 100 रहेगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है और इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ते चढ़ते रहती है, कम और ऊपर होते रहती है। समझे? अब आते हम अपने मेन टॉपिक पे। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कहता है ये कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपने ऐसा इक्वेशन देखा होगा कि कहीं इक्वेशन लिखा हुआ होता है कि 2x + 7 = 11। ये हमारा इक्वेशन है, लेकिन आखिर ये क्या है? इसकी उत्पत्ति, ये आता कहाँ से, ये है क्या? इसका हम आने वाले समय में कैसे यूज करेंगे, हमारे लाइफ में इसका क्या यूज है, ये एक एक चीज़ें आज की क्लासेस में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम प्यारे बच्चों देखेंगे कि दो टर्म्स में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन क्या होता है? सपोज मान लो मैं आपको देता हूँ, दो चीज़ें लिखता हूँ, 2x + 7 और एक लिखता हूँ 2x + 7 = 0। दो टर्म्स लिखा मैंने, ठीक है? एक ये लिखा, दूसरा ये लिखा। इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो इसको ही हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ओके, इसमें इक्वल टू का साइन है ना, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। जैसे क्या बोलता है? एन एक्सप्रेशन इज इन मैथ, ठीक है, इज इन सेंटेंस विद द मिनिमम ऑफ द 2 नंबर्स एंड एटलीस्ट 1 नंबर ऑपरेशन इन इट। लेट अंडरस्टैंड, इसको समझते हम क्या है। सपोज मान लो मैं कहता हूं कि एक नंबर लो, ठीक है, और उसका 8 more than हाफ करो। तो हमने एक नंबर ले लिया x, उसका हाफ किया और 8 more than कर दिया। नहीं आया समझ में? इससे बड़े मैं बोल के ही समझा देता हूं, ठीक है। सपोज मान लो मैं बोलता हूं कि राम के पास जितना पैसा है, ठीक है, उसके आधा से 8 ज़्यादा है श्याम के पास, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट राम हैज x रुपीज। कितना? राम के पास कितना पैसा हमको पता नहीं है, तो मैंने क्या बोला? राम के पास जितना पैसा है उसका हाफ से 8 रुपया ज़्यादा है श्याम के पास। तो हमने मान लिया राम के पास x रुपीज है, तो श्याम के पास क्या होगा? इसका हाफ, x का हाफ से 8 रुपया ज़्यादा। तो हमारा एक्सप्रेशन है, ये क्या है? एक्सप्रेशन है। लेकिन जब इसको हम इक्वेशन में बदलेंगे, इक्वल की साइन लेके, ये बोलेगा लेकिन श्याम के पास जो पैसा है, हमको पता है कि श्याम के पास 20 रुपया है, श्याम के पास 100 रुपया है, तो बताइए राम के पास कितना है? तो श्याम के पास तो इतना पैसा हमको पता चल गया,
अब इसी की वैल्यू 100 रुपया होगा ना, तो हम लिख सकते हैं x अपॉन में 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 100। तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, इक्वेशन। ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन। जिसमें इक्वल का साइन ना हो आप उसको एक्सप्रेशन कर सकते हैं। जैसे देखिए आप इक्वल का साइन है नहीं है ना, तो आप इसको एक्सप्रेशन बोल सकते हो। ये डिजिट को देखो आप, ठीक है, एक नंबर लिया उसके हाफ से 8 ज्यादा किया। ओके, तो हम पीपीटी से ज्यादा ट्राई करता हूं मैं कि हाथ से पढ़ाऊं आपको लिख के। मैं भी चाहूं तो आपको दूसरे कोचिंग सेंटर के जैसे कि यूट्यूब एंड VFX वगैरह बना के इस पे दे दूंगा, लेकिन वो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, असली जो मजा आता है हाथ और बोर्ड का ही मजा आता है। इसलिए मैं हमेशा ज्यादा ट्राई करता हूं कि आपको बोर्ड पे आके पढ़ाऊं। ओके, सो अभी आप समझ गए कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होता है। तो ये हमारा प्यारे बच्चों एक्सप्रेशन, और ये हमारा इक्वेशन। ओके, अब आप समझ गए। अब इसके यूजेज कहाँ है, उससे पहले हम प्यारे बच्चों ये पढ़ते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ये कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? लीनियर इक्वेशन, सपोज मान लो मैं 3 इक्वेशन आपको लिख रहा हूं, अभी तीनों इक्वेशन को आप देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। एक मैंने लिख दिया x² प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वल होना चाहिए जब ये इक्वेशन होगा, अगर ये इक्वल नहीं होता है तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। सेकंड मैंने लिख दिया x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 4 एंड थर्ड मैंने लिख दिया x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। 3 इक्वेशन दिया। मैंने क्या बोला था, इस वर्ड में ही हमारा आंसर छुपा हुआ होता है प्यारे बच्चों। आप देखने की कोशिश करिए, 100% आपको मिलेगा। क्या कहता है ये लीनियर इक्वेशन? लीनियर मीन्स जिसका पावर 1 हो। यहाँ पे पावर कितना है सब में देखो, मैक्सिमम पावर इसका है, क्या है 2 है, तो ये हमारा क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर नहीं है। पावर 1 ही होना चाहिए। जैसे x का पावर 3, अगर मैं एक और नंबर ले लेता हूं, सपोज मान लो x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, लीनियर नहीं है। लीनियर मीन्स एक ही पावर होना चाहिए। इसमें देखो मैक्सिमम पावर 1 है, अगर x और y है, x है तो इसका पावर 1 ही है। इसमें पावर 3 है, 2 है, इसका पावर 1 है और ये 7 है। तो हम इसको भी बोलेंगे ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। इसमें पावर है 1, इसमें पावर है 1, तो ये दोनों हमारे लीनियर इक्वेशन है। लेकिन वन वेरिएबल एक ही होना चाहिए। कोई भी एक ही मैथ का अक्षर रिपीट होना चाहिए, अगर होता है तो रिपीट करना है मैथ्स का अक्षर तो इसमें x भी है और y भी है, तो ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 वेरिएबल हो गया। हम इसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, x भी है और y भी है। लेकिन इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ x है, पावर 1 है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, 1-2 और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। जैसे आप ले लो कि 3x अपॉन में 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2x प्लस 9। x इधर भी है, x इधर भी है, लेकिन x की पावर क्या है प्यारे बच्चों, 1। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन है और 1 वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल हमारा सिर्फ x ही है कि नहीं, इसमें एक ही वेरिएबल है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन में 2x, x को एक जगह ले लो, बिना x को एक जगह ले लो, प्लस में तो माइनस में आएगा, माइनस 3 अपॉन में 2x इज इक्वल टू 7 और 9 माइनस 7। एक इक्वेशन में आ गया कि नहीं? तो इसलिए हम बोलते हैं प्यारे बच्चों कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा, एक बार और ट्राई कर देता हूं। मैंने 4 इक्वेशन लिया, एक इक्वेशन में पावर 2 रखा, एक इक्वेशन में पावर 3 रखा और 2 इक्वेशन में पावर 1 ही रखा।
लेकिन ये इक्वेशन हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होता है, तो ये भी क्रॉस हो गया, ये भी हमारा ये दोनों वैलिड नहीं करता है, ये दोनों वैलिड करता है, लेकिन फिर क्या बोलते हैं 1 वेरिएबल चाहिए। तो 1 वेरिएबल सिर्फ इसमें 2 वेरिएबल है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, आखिर ये पूछता क्या है, क्वेश्चन कैसा करता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आप हमेशा आपने पढ़ा है कि प्लस जो है इक्वल के साइन जाने के बाद माइनस हो जाता है, माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। पढ़ा आपने? मेरा हमेशा यही प्रयास होगा आपको, देखो कितने बेसिस से पढ़ा रहा हूँ कि एक सरल तरीके से आपको बताऊँ। मुझे पता है कि मैं क्लास 8 के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसी स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाने की हमेशा कोशिश करूँगा। ओके, तो आइए, ये दे सकता है कि सपोज मान लो कि मोहन के पास जितना गाड़ियां हैं, ठीक है, उसका दुगुना है अमित के पास। ठीक है, मोहन के पास जितनी कार है उसका डबल है अमित के पास, और दोनों की कार को जोड़ते तो 8 होता है या 9 होता है। कितना होता है? 9। तो बताएं मोहन के पास कितना है और अमित के पास कितना है। तो मान लिया कि हमने मोहन के पास x कार था। हम मानते हैं हमेशा मैथ्स के अंदर, इसमें जब लीनियर इक्वेशन में आओगे, जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, तो जो हमको वैल्यू पता नहीं उसको हम क्या बोलते हैं, मान लेते हैं, एक वेरिएबल मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि मोहन के पास हमारा x कार है, तो डबल है अमित के पास, तो अमित के पास क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, डबल ही है ना। और दोनों की कार को जोड़ते हैं तो 9 आता है। हमको सबसे पहले वो एक्सप्रेशन तो हमारे निकल जाए, x + 2x इक्वेशन निकालना है। तो हमारा वो इक्वेशन क्या होगा, दोनों के कार को जोड़ दो। मोहन के पास कितना कार है, x, अमित के पास कितना है, 2x, इनको जोड़ दिया तो टोटल कार कितना हो गया, 9। दोनों के कार को जोड़ेंगे तो 9। अब इसकी वैल्यू देखो आ गया कि नहीं, हम क्या बोल सकते हैं, x + 2x 3x, 2x यहाँ पे, 1x यहाँ पे, 3x हो गया। 3x = 9, x = 9/3, 3 2 जा 6। मीन्स हम कह सकते हैं कि मोहन के पास 2 कार है और अमित के पास 2x है, मतलब 4 कार है, सॉरी 3 कार है, 3 3 जा 9। ओके, 3 कार है और अमित के पास कितना है, 3x, 2 × 3 = 6 कार है, और दोनों के कार को जोड़ लो 9 होगा। ये 3 है तो ये 6 है, डबल भी हो गया। तो यही हमारा लीनियर इक्वेशन बेटा कहता है कि अगर हम 1 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे एक एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताएगा। अभी मैंने आपको क्या बोला कि आप समझ गए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक वेरिएबल में होगा तो आप कैसे पहचानेंगे, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ये सब आप समझ गए। लेकिन मेनली आपको क्या समझना है कि क्वेश्चन कैसा आता है, समझ रहे आप। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, x - 2 = 7। अभी मैंने आपको प्यारे बच्चों बोला, इसको क्या बोलते हैं, इसको सॉल्व करना हमको। अभी मैंने आपको बोला ना, प्लस माइनस के बाद प्लस जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस, माइनस जाता है तो प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, और डिवाइड मल्टीप्लाई। हम क्या करते हैं, वेरिएबल को बराबर के एक साइड कर लेते हैं, नॉन वेरिएबल जो कांस्टेंट होता है उसको दूसरे साइड। मतलब x वाला ABCD वाला जो अक्षर होता है, इंग्लिश के अक्षर जो होता है उसको एक साइड कर लेते हैं, और जो नंबर्स होता है उसको एक साइड कर लेते हैं। तो चलिए, x वाले को अक्षर को एक साइड करना, बाकी सबको बराबर के उधर भेज देना है। तो x = हो जाएगा 7, और माइनस का 2 इधर, प्लस का 2, माइनस किस में जाता है, प्लस में, तो ये जगह प्लस का 2 = 9। ये माइनस जैसा दिख रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, 3/7 प्लस x = 17/7। ओके,
तो हमने क्या करना है, x को एक जगह रहना है, बिना x को एक जगह। तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 17 अपॉन में 7 प्लस क्या तो माइनस में जाएगा -3 अपॉन में 7। सॉल्व करो, 7 7 कैल्शियम 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 14 अपॉन में 7 और 7 से 2 टाइम में कट जाएगा, 7 2 जा 14। तो x की वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। क्या किया हमने, मैथ्स वाले अक्षर को एक जगह कर लिया, अल्फाबेट्स को एक जगह कर दिया। तो जब हमारे इक्वल के एक साइड मैंने नंबर्स को भेज दिया और इक्वल से पहले मैंने अल्फाबेट को रख लिया, मैथ्स इंग्लिश के अक्षर को रख लिया। तो देखिए एक्स वाले एक जगह सेना मान लो आप, एक रावण का सेना तो एक राम का सेना, एक्स को राम का सेना मान लिया एक साइड, बाकी रावण सेना को भेज दिया, कटते रहो जाके उधर, समझ गया ना। तो ऐसा हम करते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये टाइप का भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमको इक्वेशन खुद बनाना पड़ता है जब आपको वर्ड प्रॉब्लम। अब इस टाइप का तो आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे, ठीक है। चलिए इस टाइप का पहले एक दो और क्वेश्चन बताए तो फिर मैं उधर चलता हूं। कैसे और भी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। एक और ले लेता हूं मैं क्वेश्चन, 2x प्लस 3 प्लस 7 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस 9 अपॉन में 4। बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आप देख रहे हैं मैंने क्या बोला, x वाले को एक साइड करना इक्वल के और मैथ्स को एक साइड तो करते हैं। इसको पहले एक साइड रखते हैं तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3, ये प्लस में तो माइनस में आएगा माइनस 3x अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस 9 अपॉन में 4, ये प्लस का तो माइनस में जाएगा -7 अपॉन में 6। अब इसको सॉल्व करते, क्या हुआ प्यारे बच्चों, प्लस को मैंने माइनस में भेज दिया, इधर ये प्लस में था इसको इधर माइनस में कर लिया, मतलब x वाले को एक साथ कर लिया, नॉन x वाले को एक साथ कर लिया। अब क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों, सॉल्व करो। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6 अपॉन में 3 से डिवाइड करोगे 2 टाइम में 2 2 जा 4x माइनस 2 से करोगे 3 में 3 3 जा 9x इक्वल टू 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है 12। 4 से करोगे 3 टाइम है 9 3 जा 27 माइनस 6 से करोगे 2 टाइम है 14। सॉल्व कर दो इसको, 12 अपॉन में दोनों माइनस में तो ऐड हो जाएगा, ठीक है 41। ओके अब देखो 4x में से 9x जाएगा माइनस का 5x, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 5x अपॉन में 6 इज इक्वल टू माइनस का 41 अपॉन में 12, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस का 41 अपॉन में 12 इंटू, ये माइनस से माइनस खत्म भी कर दो ना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डिवाइड में है 6 तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, समझे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 6 से 2 टाइम में जाएगा 6 2 जा 12, अब किधर भी कटने वाला नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 41 अपॉन में 10, 5 2 जा 10, तो आ गया कि नहीं x की वैल्यू 41 अपॉन में 10, समझे। तो इस टाइप का भी आपको, तो हमको मेन क्या है, जब वर्ड प्रॉब्लम आता है तो वर्ड प्रॉब्लम में हमको सीखना है कि बॉस ये इक्वेशन कहाँ से आएगा, इक्वेशन कैसे निकलेगा, और हर इक्वेशन उस वर्ड में छुपा हुआ होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको खुद से दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। मेरे बच्चों कुछ वर्ड प्रॉब्लम पहले मैं आसान वाली बता देता हूं, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम में घुसते हैं। यहीं पे दिखा देता हूं आपको, इसमें होगा भी शायद, देखता हूं मैं। हाँ देखिए पहले इसको हम देखते हैं क्या कहता है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:3 और इनके बीच की जो डिफरेंस है वो क्या है 18 है, तो नंबर क्या है, ठीक है। इससे पहले ये देखो आप,
मैं बोलता हूं कि दो नंबर है जिसका रेशियो 3:8 है और दोनों नंबर को जोड़ने के बाद 55 आ जाता है। क्या आ जाता है? 55। तो दोनों नंबर क्या है? ठीक है, मैं बोलता हूं वी हैव टू नंबर एंड द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 3:8 एंड व्हेन वी ऐड बोथ नंबर वी विल गेट 55। जब हम जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे? 55 पाएंगे। तो नंबर क्या होगा? तो मान लेते हैं हम एक नंबर को 3x रेशियो दिया होगा, तो जितना रेशियो होगा उसी के साथ आपको x लगा देना है। बड़ा आसान है, जितना रेशियो दिया होगा उसके साथ आपको x लगा लेना है। तो मान लिया हमने पहला नंबर 3x, इसको स्टेप वाइज लिखना, आपको आंसर भी कैसे लिखना है? स्टेप वाइज, ताकि टीचर सबको प्रॉपर नंबर दें। स्टेप फर्स्ट, लेट one number is 3x, another number is 8x। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 55 आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को हमने जोड़ दिया, ये किसके बराबर मिल गया? इक्वेशन आ गया कि नहीं? मेनली हमको इक्वेशन ही निकालना ना, सॉल्व तो कोई भी कर लेगा। इक्वेशन प्यार से आ गया, 8 और 3 11x इक्वल टू 55, x इक्वल टू 55 अपन में 11 से 5 टाइम में जाएगा। आया कि नहीं? x की वैल्यू आ गई। अब हमको दोनों नंबर निकालना। पहला नंबर क्या था? 3x, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहला नंबर हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 5, मतलब कि 15। दूसरा नंबर क्या था? 8x, तो 8 इंटू 5 इक्वल टू दूसरा नंबर क्या आ गया? 40। दोनों को ऐड करके देख लो 55 आ जाएगा। समझे? तो ऐसे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन वाली वर्ड प्रॉब्लम पे। सब आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और अगला जो मैं आपको क्लासेस दूंगा इस क्लास के बाद, उसमें एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी दूंगा। ठीक है, तो धैर्य रखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 145 मीटर। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, यही रेक्टेंगल होता है ना। रेक्टेंगल क्या कहता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं इक्वल हो, यही कहता है। और एवरी एंगल शुड बी 90 डिग्री। ऐसा नहीं कि सिर्फ आमने सामने की, नहीं तो कोई इसको भी बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर। देखिए इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो यही रेक्टेंगल होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और ईच कोण शुड बी 90 डिग्री। प्रत्येक कोण हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। वही हमारा प्यारे बच्चों क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। ओके, तो चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे। हम पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, अब क्या बोलता है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 154 है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? टू इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। ये एल होता है, ये बी होता है, ये एल होता है, ये बी होता है। पेरीमीटर मतलब अगर मैं एक तार से, एक रस्सी से इसको घुमाता हूं, इसकी लंबाई कितनी है? ये लंबाई। तो इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, जोड़ लेते हैं। पहला एल, दूसरा बी, तीसरा एल, चौथा बी। दो जगह एल है, दो जगह बी है, तो 2l प्लस 2b। एल और एल 2l, बी और बी 2b। 2 को कॉमन ले लिया, l प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी होता है कि नहीं रेक्टेंगल का पेरीमीटर? तो हमको पता चल गया कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर ये होता है। ठीक है,
क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के 3 गुने से 2 मीटर ज्यादा इसका लेंथ है। तो पहले हम ब्रेथ को x मान लेते, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x। इस वैल्यू को हमने क्या मान लिया, x। तो हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट के अंदर लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x, देन लेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 मीटर ज्यादा, 2 गुने देखिए लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या बोला, क्या कह रहा है, इसी में आपका क्वेश्चन छुपा हुआ है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। कह रहा है कि लेंथ जो है 2 मीटर ज्यादा है ट्वाइस से, इसका ट्वाइस क्या होगा 2x। ट्वाइस से कितना मीटर ज्यादा है, 2 मीटर, मतलब ज्यादा मतलब जोड़ देंगे, मिल गया। अगर हमारा ब्रेथ x है तो हमारा लेंथ क्या जाए 2x प्लस 2। अब हमारा लेंथ भी मिल गया, ब्रेथ भी मिल गया, ये हमारा क्या हो गया 2x प्लस 2, लेंथ और ब्रेथ मिल गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर वाले फॉर्मूला पे रख देंगे। पेरीमीटर फॉर्मूला का क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू एल कितना हमारा 2x प्लस 2, ठीक है, 2 इंटू एल हो गया प्लस बी कितना हमारा x। पेरीमीटर टोटल कितना था 154, तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू 154। देखो हमारा इक्वेशन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। 2 को उधर भेज दो, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2x और x 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसमें 2 से डिवाइड करो, 2 इधर से कट के इधर चला जाएगा 77। 3x हमारा आ गया ना इक्वेशन। देखिए कितना प्यार से इक्वेशन आया। इक्वेशन कैसे आया आपको भी पता है कि हमने एक ब्रेथ मान लिया x, तो लेंथ उसके दुगुने से 2 ज्यादा था। तो अगर ब्रेथ x है तो इसका दुगुना 2x होगा, और ज्यादा 2 था तो 2 जोड़ दिया, लेंथ और ब्रेथ निकल गया। जब लेंथ और ब्रेथ निकल गया हमारा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पेरीमीटर की फॉर्मूला में डाल देंगे। 2 इंटू एल प्लस बी के फॉर्मूला में हमने डाल दिया। 2 इंटू एल ये और बी ये, 2 से वो कट गया, ये 1 ये 77 टाइम में, ओके। तो ये हमारा 3x प्लस 2 इक्वल टू 77 आ गया। अब देखिए 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस इधर माइनस में जाता तो 75, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 75 अपन में 3 25। x की वैल्यू क्या निकल गई 25, मतलब हमारा ब्रेथ कितना प्यारे बच्चों 25। तो लेंथ कितना होगा, अगर हमारा ब्रेथ 25 हो गया तो लेंथ कितना हो गया, लेंथ क्या था 2x प्लस 2, 2 गुने से 2 ज्यादा, 25 का 2 गुना क्या होता है 50, और 2 ज्यादा मतलब कितना हो गया 52। कितना आसान है, ये वाला हमारा हो जाएगा 52 और ये वाला हो जाएगा हमारा 25। लेंथ भी निकल गया, ब्रेथ भी निकल गया। तो कितना आसान था ना। हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर हमारा क्या था, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल था, उसका चारों साइड को जब हम जोड़ेंगे, पेरीमीटर मतलब चारों साइड का ऐड, वो हमारा चारों साइड की जो लेंथ थी वो 154 मीटर थी, 154 मीटर थी। हमको बोला गया था कि जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 2 ज्यादा है। तो हमने चौड़ाई को पहले x मान लिया, तो लंबाई क्या हो गया x का 2 गुना 2x, और 2 ज्यादा मतलब प्लस 2। पेरीमीटर की फॉर्मूला पे रख दिया 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी को हमने सॉल्व किया, हमारा x की वैल्यू आ गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे मैं आपको आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा प्यारे बच्चों।
मेरा हमेशा प्रयास होगा, मैं हमेशा अपना प्रयास करूंगा कि आपको सरल तरीके से 8वीं के लेवल तक आके समझाऊं, ना कि 10वीं 12वीं के लेवल तक पहुंचाऊं। और मैं हर एक क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे और अपने C+ ऐप पे दूंगा। ऐसा नहीं कि दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं आपके पास आऊँ, दूसरे वीडियोज़ की तरह 10 वीडियोज़ दूँ और 11 वीडियोज़ के बाद बोलो आप सब्सक्रिप्शन लो या आप ये करो वो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आपको हमेशा यहाँ भी वीडियोस दिखेंगे और हमारे चैनल पे वीडियोस देखेंगे। जो वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है, C+ ऐप फ्री है, आप C+ ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से भी आपको मिलेगा। ओके, क्या कहता है प्यारे बच्चों, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय द रिजल्ट बाय 1/2 एंड वी विल गेट 1/2। कितना अच्छा सवाल है कि हमारे पास एक नंबर है, उस नंबर में से हमने 1/2 माइनस कर दिया, ठीक है, और जब माइनस किया तो जो रिजल्ट आया उसमें 1/2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम पाते हैं 1/8। ठीक है, क्वेश्चन इस पे आइए, समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है x, लेट नंबर इज, प्रॉपर स्टेप वाइज आप लिखिएगा x। अब पढ़ो क्या बोलता है, जो बोल रहा है वही करते चलो। हमने यहाँ पे क्या बोला, क्या किया, ये जो बोलता गया वही करते गए। हमने ब्रेथ को x मान लिया, तो लेंथ को क्या बोला इसने, 2 मीटर ज़्यादा है, 2 गुने से तो 2 गुना कर लिया, 2 मीटर ज़्यादा कर दिया, पेरीमीटर की फॉर्मूला पे रख दिया। इधर भी वही करना है, जो बोले धीरे धीरे पढ़ते हैं। हमने सब्ट्रैक्ट किया 1/2 एक नंबर में से, तो एक नंबर x है, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रिजल्ट 1/2, ये हमारा रिजल्ट हो गया, इसमें हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हम पाए 1/8, हमने पा लिया 1/8। आ गया कि नहीं इक्वेशन हमारा, ये 1/2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा, तो x और 2x इंटू x क्या आ जाएगा, 2x ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू -1/2, या यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, उधर ही भेजते, ठीक है। 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/8, 2 नीचे तो ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे, इंटू 2/1, 2 से 4 टाइम में कट जाएगा, मीन्स 1/4, ठीक है। अब देखिए ये 2 इधर डिवाइड में, तो उधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो हम लिख सकते हैं 2x - 1 इक्वल टू 1/4 इंटू 2, मीन्स हो जाएगा 1/2। अब देखो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस का 1, माइनस प्लस में तो 2 1 2 और 1 3, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3/2। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 3/2 इंटू, ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में चला जाएगा 1/2, मतलब क्या आ जाएगा 3/4। x की वैल्यू आ गया कि नहीं, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। क्या क्या यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था, इधर हमने डिवाइड में भेज दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3/4। तो वो नंबर क्या है हमारा 3/4 है। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, एक नंबर ले लिया x, जो बोला उसने, उस x नंबर में से 1/2 माइनस कर लिया, फिर बोला जैसे आप 1/2 माइनस करोगे तो जो रिजल्ट आएगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई भी कर दिया। फिर उसने क्या बोला कि अब 1/8 के बराबर आता है, तो हमने इक्वल में 1/8 कर दिया, इक्वेशन आ गया, उसको सॉल्व कर दिया। आसान है कि नहीं, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके नियम से ही चलो, पढ़ते चलो और करते चलो, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर है, ये भी रेशियो अलग है ना, वो 5 और 3 के रेशियो में है, लेकिन इनके बीच की जो डिफरेंस है वो 18 है, लेकिन रेशियो क्या है, गिवन रेशियो क्या है, क्या गिवन रेशियो प्यारे बच्चों, 5:3, एंड लग गया सेट, क्या है 5:3 है। हमने क्या बोला था, रेशियो के साथ ही हमको x लगाना है,
लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है कि इन रेशियो के बीच का जो डिफरेंट है वो 18 है। मीन्स पहला नंबर हमारा अगर x हो गया, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 3x। इन दोनों की जो डिफरेंस है, यही कह रहा ना, वो 18 है, तो डिफरेंस कर दो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। आ गया कि नहीं इक्वेशन? जो बोल रहा है उतना ही करो। 5x में से 3x जाएगा 2x इज इक्वल टू 18। 2 से ये 9 टाइम में कटेगा। कितने टाइम में? 9 टाइम में। मैंने 2 को नीचे भेज दिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। अब हमारा पहला नंबर क्या था 5x। कितने बच्चे क्या करते ना, x की वैल्यू निकाल के छोड़ देते। नहीं, हमारा पहला नंबर 5x था, ना कि x था। हमने x की वैल्यू निकाला है अभी, अब हमको 5x निकालना है। सेकंड नंबर 3x था, अब हमको 3x निकालना है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, आर फर्स्ट नंबर इज 5x। यहीं पे निकाल देता हूं मैं। तो पहला नंबर हमारा क्या जाएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी 9, तो पहला नंबर हमारा क्या है 45। सेकेंड नंबर हमारा क्या है 3x, 3 इंटू 9 27। ठीक है, माइनस करके देख लेना, 45 में से 27 18 ही आता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ओके, अब देखिए आज की क्लासेस हम यहीं पे ओवर करते हैं। कल की क्लासेस में मैं आपको हर एक एक्सरसाइज का, अपना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई थ्योरी समझ में नहीं आता है, तो आप C+ ऐप डाउनलोड करें और हमारे सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करें। हमारा सपोर्ट टीम 100% आपका सहायता करेगा और हमारा हमेशा एक ही प्रयास रहेगा कि हम आपको बेहतर शिक्षा दे पाएँ, एक अच्छी शिक्षा दे पाएँ। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।